नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ती लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 जुलाई के शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ये देखो, पहला सवाल कितना आसान दे दिया भैया, अधिकतम छूट पूछी थी। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर तो अभी 10% बनेगा और माइनस का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला होता है ए प्लस का बी माइनस का ए बी अपॉन 100 एकल छूट। यहाँ पर तो ऑलरेडी 10% ही दिया हुआ था और इसमें करेंगे तो ये भी 10 माइनस समथिंग होगा। तो हमें ये सब करने की जरूरत क्या थी, हमें देखते ही आंसर लगाना था कि 10% की एकल छूट हमें सबसे ज्यादा छूट दे देगी। समझ रहे हो ना बात को भैया? अगर जैसे एक करके दिखाता हूँ, ये करते तो 5 गुणे में 5/100 करते तो 5 में 10 हो गया, माइनस का 0.25 हो गया, 10 से 1 गया तो 9, यानी कि 9.75 आ जाता। अब बताओ 9.75 ज्यादा है कि 10%? 10%। इसी तरीके से इस लास्ट वाले में भी करते माइनस। तो समझ लो अगला सवाल। प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप उसी टंकी को भरी हुई स्थिति में 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटे बाद पूरी टंकी पूरी भर जाएगी? देखो, ये इनलेट वाला हो गया 84, ये आउटलेट वाला हो गया 105। अब बात आती है एलसीएम की। तो देखो, मैंने दोनों में देखा 21 कॉमन आ रहा, तो ये 21 चौक 84, 21 बन 105, यही तो होता है। और 5 4 में कुछ भी कॉमन है नहीं है ना, तो ऐसे ही चिपका दो। इनकी इफिशियंसी क्या हो गई? इनकी 5 हो गई, इनकी 4 हो गई। समझ गए? आपको अगर 21 का टेबल नहीं याद है, आप 7 से इसी तरीके से कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना बस, कि कैलकुलेशन सही करना, पता लगे गलत कर लो। अब इतना हमें काम करवाना, ये टोटल वर्क एलसीएम हो जाता है। अब ये जो काम करना है वो कितने लोगों को करना है? 9 इनलेट पाइप, यानी कि 9 गुणे में एफिशिएंसी 5, प्लस का माइनस होगा, सॉरी 10 का क्या है आउटलेट पाइप, इनटू में 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या कर रहे थे? खाली कर रहे थे। तो अल्टीमेटली काम कितना हो रहा था? 5 काम हो रहा था, क्योंकि 45 माइनस का 40 कर देंगे तो 5 काम हो रहा है। ये कैंसिल आउट, 21 चौक 84 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सा बिल्कुल साधारण सवाल, ये तो हो नहीं सकते दोनों, क्योंकि हमें पता है नीचे अपॉन में 7 आना ही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो, साइन अगर लिखते हैं तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और ये होता है आधार बटे में कर्ण। कर्ण दोनों में आना था, यानी कि अपॉन 7 में आना था। अगर इसको निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 3 10 और प्लग इनटू में 7 में से 3 गया 4, तो ये हो जाएगा 2√10। बस अब कोसेक एक्स क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि 2√10 अपॉन में 7। अगला सवाल। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 42 केजी तथा पूरी कक्षा का औसत भार इतना है। लड़कियों का औसत भार कितना होगा? ये तो आसान हो गया, ये आपका एलिगेशन वाला सवाल हो गया। ये 42 हो गया, 35 लड़के थे। अब यहाँ पर रेशियो बनाते, ये 35 हो गया तो बच्चे कितने हैं भैया? 25 बच गए। तो 55 25 5 7 35, ये रेशियो बन के आया। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये देखो 6 से 2 गया तो 4 बच गया, यानी कितना आ गया? क्या गुना हो रहा था? पॉइंट का 9 गुना। तो इसमें भी पॉइंट का 9 गुना कर देंगे, 9 7 63 हो जाएगा। अब एक जब ये वाला छोटा है तो दूसरा वाला क्या होगा? बड़ा होगा, जो हमें निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 46.5 इन प्लस कर देंगे 6.3, तो 5 3 8 6 6 12, हासिल लगाए 5 52.8। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेशियो क्यों आता है। ये रीजन इसके पीछे ये है कि आप एवरेज निकालते हो तो टोटल सम करोगे और नीचे डिवाइड क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से करोगे। तो आप एक चीज समझो, जो भी सापेक्ष में नीचे लिखा होगा उसी का रेशियो हमेशा यहाँ पर आता है। समझ गए? अगला सवाल। अब इसमें देखो, इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, वो तो आपको याद ही होगा भाई। इसका फार्मूला याद है ना, a + b + c का होल स्क्वायर, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर उसे याद करो। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं क्या? C0। समझ गए बात को? अब यहाँ पर आया a + b बराबर कितना? 13 बन गया। ab बराबर बन गया 54। हमें निकालना है a² प्लस का b²। अब इसके बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में ab का मतलब क्या हो गया? 54 हो गया, यानी कि 169 माइनस 54 दूनी 108 हो गया। 9 से 8 गया, 1 बचा, 6 बचा, आंसर लगा। इसके अलावा आप पूरा फार्मूला करना चाहते तो पूरा का भी होगा। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, शायद किसी को ना पता हो। बराबर में a² प्लस का b² प्लस का c² और प्लस का हो जाएगा 2ab प्लस का bc प्लस का c।
ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो चीजें वही हो रही है दोनों में, बस कैलकुलेशन क्या हो गया कि इसमें दिमाग रिलैक्स हो गया थोड़ा कि हाँ ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, ऐसा होता कुछ नहीं, हो कैलकुलेशन बराबर हो। अगला सवाल, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी थी। भैया सिंपल सा फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। इसका मान कितना दिया था 110, यानी कि 22 बटे में 7 आर स्क्वायर, थीटा का मान 56 बटे में 360 बराबर में हो गया 100। इधर करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, यानी कि 22 पंजे 110, 7 अट्ठे 56 हो गया। इधर करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3, तो आर बराबर क्या हो गया 15। अगला सवाल, एबीसी त्रिभुज डीईएफ क्या कह रहा था, सर्वांग में कौन सा सही है। जहां कहीं भी बराबर लिखा हो ना उसको आंसर बाकायदा लगा दो, क्योंकि सर्वांग का मतलब होता है हुबहू, यानी कि उनका परमाप दोनों का ट्रायंगल जो भी होंगे उनका सम करोगे तो बराबर ही आना है, वो उसकी मजबूरी है। अब वो समझ सकते हैं वो क्यों मजबूरी है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा कुछ नया नहीं मैंने बता दिया। दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी के छात्रों की संख्या में से सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया सबसे पहले तो बी में छात्रों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। तो ये 550 और 450, यानी कि दोनों को जोड़ा 1000 बन गया, इसको जोड़ा तो 1600 बन गया, इसमें से 600 जोड़ ले रहे हैं, 1600 600 2200 हो गया। 2200 में अगर हमने 700 जोड़ दिया तो कितना हो गया 29 हो गया। इधर कितना आ गया 29 50। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तीर्ण वाले, ये 500 और 4 900 और 30 20 50 950 हो गया। 50 जोड़ा तो 950 में 1000 हो गया, 1500 हो गया। 1500 में 600 जोड़ लो, केवल 1500 में 600 जोड़ा तो 2100, 2100 में 600 और जोड़ दोगे तो 2700 और 100 और बचा, यानी कि ये कितना हो गया 2800। अब हमसे यही पूछा है इसका कितना परसेंट 2800, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपको भी पता है ये कटना तो है नहीं, तो जरूरी क्या है हम उसमें गुणा भाग जबरदस्ती करते रहे, हमें जो करना है हम फटाफट करते हैं। भाई हम उतना दिमाग उधर लगाएंगे हम इधर भी तो कर लेंगे। ऑप्शन में स्टार्टिंग में 9 दिया था तो 9 पन्ना 45 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 9 ने 81 और 4 85 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया। 10 से 5 गया 5, 9 से 5 गया 4 हो गया, 7 से 6 गया 1 बचा, उतारा लिया 0। सभी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 4 दिया था, 4 ले लो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 ने 36 और 2 38 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 0 बचा हो गया, और 15 से 8 गया तो 7 बच गया, 3 से 1 गया 2 बच गया। फिर कुछ तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। सभी ऑप्शन में 9 दिया था, फटाफट 9 लो, यहाँ पर 26 55 ऊपर निकाल चुके हैं, तो बचा कितना 10 से 5 गया 5 बच गया, और फिर 9 से 5 गया तो 4 बच गया, और कुछ नहीं बस इतना ही बचेगा। अब क्या करोगे भैया, यहाँ पर अगर 0 बढ़ाओगे तो एक ही बार तो भाग जाएगा, तो 94.91 के समथिंग आंसर लगा दो। बाकी अगर आपको काट के करना हो तब भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है 25 और 45 59 का टेबल तो याद नहीं होगा किसी को। ठीक है, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, 4 गुणे में 154 और यहाँ पर 7 पंदे 35 यानी कि 25 चौकू 100 यानी कि 154, और यहाँ पर हो जाता 00 आंसर। अब यहाँ पर अपने आपको बताया हुआ है क्या, जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है। अब यहाँ पर रेडियस 35 हो गई, कै गुना हो गई थी 5 गुना, तो जो एरिया था हमारा वो कै गुना हो जाएगा 25 गुना। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया था। अब फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हमने वही चीज लगा दी है फार्मूले वाली, और 4 अपनी तरफ से थोड़ी ना लगाया था, फार्मूले में दिया था वहां से गुणा कर दिया। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, बी इसे भरने में 5 मिनट अधिक लेता है, किससे, ए से। तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा कोशिश क्या करो कि ऑप्शन से टैकल कर लो। कह रहा था यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लेता है, तो देखो अधिक लेता है कौन, बी, यानी कि बी इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें तो कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, 2 चले गए ऑप्शन। अब यहाँ पर 6 मिनट में भर सकते थे दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर 6 मिनट में भरते तो 15 गुणे 20 बटे में 100 करते, 20 पंजे 100 5 15, यहाँ तो दोनों मिलकर 3 मिनट में भर रहे, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर अगर तसल्ली नहीं है तो इसको भी कर लो, 10 गुणे 15 बटे में 25 आ जाएगा, 25 छक्का 150, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अब यहाँ पर देखो 9 अंक की संख्या है, 9 से विभाज्य है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि हमें मैक्सिमम मान चाहिए मिनिमम मान चाहिए, तो हमारे लिए ये करना आसान हो जाते हैं।
ये x हो गया, 7y हो गया। ये 7 2 9 कट गया होगा 9 से, 6 3 9 कट गया होगा, 5 4 9 कट गया होगा। अब यहाँ पर 8 प्लस का x प्लस का y। अब इनके ऐसे नंबर लेने हैं कि ये 9 से कट जाए, तो 8 के बाद एक ही नंबर ऐसा आता है जो आपको पता होगा, इनका मान 10 रख देंगे, 18 9 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर कंडीशन बन गई x प्लस वाई बराबर में 10, यहाँ पर y माइनस का x बराबर में 6 दे दिया। तो अब यहाँ पर y अगर निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, अगर x निकालना दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर रख लेते हैं 2 इंटू में x का मान 2 था, 4 इंटू में 8, ये हो गया, अंडर रूट लगा दो, 2 दूनी 4 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि ये क्या बन गया 36। 36 का रूट के बाहर निकालेंगे तो 6 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी पर 90 है, tan ए बराबर इतना है, तो इसका और इसका मान हमको बताना था। अब यहाँ पर देखो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से अगर देखेंगे tan ए बराबर, ये tan 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री हो गया तो a बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब एक चीज बताओ, 3 कोण थे ए बी सी, ये 90 आपको पता लग गया, ये आपको 30 पता लग गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। समझ रहे। अब यहाँ पर आप अगर सही से निगाह फैला कर देखेंगे तो ये फार्मूला भी लिखा हुआ, अगर फार्मूला नहीं लगाएंगे डायरेक्ट मान रखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन फार्मूले से आपका बहुत जल्दी आ जाएगा जब अगर फार्मूला याद होगा। तो ये लिखा हुआ साइन ए प्लस सी का फार्मूला, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। जब साइन 90 हो गया तो फिर यहाँ पर क्या लिख सकते थे 1। अब यहाँ पर देखो, अगर आप फार्मूला पता होता तो कितना जल्दी कर सकते थे। आपको पता लग गया बी 90 है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे लिखा हो अगर बी ए सी लिख दो, ये आपको 90 पता लग गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये भी तो 90 होता। अब यहाँ पर अगर फार्मूला लिखते, ये तो फार्मूला लिखा था ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन 91 नहीं हो जाता। तो ये सब नहीं करना पड़ता, ड्रामा जितना कर रहे हैं ना वो नहीं करना पड़ेगा, अगर फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का आ गया। देखो माइनस करने पहले से गुणा करेंगे, सबसे पहले तो इसे कर लो, ये 1 बना दिया, 3 से गया 2 हो गया, 5 दूनी 10, 10 से 6 गया 4, ये पूरा कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर करते हैं तो 2 3 6 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 2 गया 5 आ गया, इधर 6 माइनस का इंटू में 4, 5 चौको 20 हो गया, 6 माइनस का 20, आंसर आ गया माइनस का 40। अगला सवाल, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, गहराई इतनी है, पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन अब बढ़िया दिए हैं, देखो यहाँ पर कितने बढ़िया दिए। अब हमें जीरो को वैल्यू देनी पड़ेगी, वरना हम कभी देते थे, बिल्कुल नहीं देते थे। तो देखो आयतन अगर लिखेंगे तो LVH हो गया, यानी कि 50 गुणे में 25 गुणे में 10 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 25 पंजे 125 और 2 जीरो यहाँ पर आ चुके हैं, और ये आया किस में है मीटर क्यूब में। अब इसको बनाएंगे लीटर में तो किसका 1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 15000123, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो ऐसे ऑप्शन होंगे तो हम जीरो को बिल्कुल महत्व देंगे, अगर आप ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसको इज्जत देने का। किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 2020 की तुलना में 2021 में अंतर अधिकतम था। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा था 3 का, यहाँ तो अंतर क्या आ रहा है भैया 2 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर 0 का, यहाँ पर 4 का, आंसर लगा दो विभाग 5। अगला सवाल, अब इसमें कॉट ए का मान पूछा था। देखो हमें पता है इधर 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप बेसिक से करते ही आ रहे हैं। अब इसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा 21 सारा, कॉस ए को भूल जाओ। अगर इधर कॉस वाला करते 3 दूनी 6 आता, 21 से 6 गया तो 15 कॉस ए डायरेक्ट लिखो ना, बाकी तो बेसिक बहुत लिख लिए आप लोग। यहाँ पर 3 साइन ए है, जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 इधर आ जाएगा, 8 से 3 गया 5, 5 साइन ए लिख सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पर कॉस ए अपॉन में साइन ए बराबर हो गया 1/3, और इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कॉट ए। तो ये चीज ध्यान रखो, कैलकुलेशन कम से कम करनी है हम लोगों को, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसमें देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखो, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ABC बराबर में होता है ए प्लस का बी प्लस का सी और 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला अगर याद होगा ना तो लिखना नहीं है आपको, वहां लिख के किसी को हमें दिखाना थोड़ी ना कि भैया देख लो मुझे आता है फार्मूला, आप कैसी बात करते हो, नहीं आता है, आता है, ये सब नहीं करना है। ये 54 हो गया, ये 27 बार यहाँ से चला जाएगा, यानी कि ए बराबर लिखोगे 405 अपॉन में 27 हो गया। तो यहाँ पर 27 से कम 27 हो गया, 27 पंजे 135 आंसर। अगला सवाल,
ए 6 घंटे में टैंक का 50% भर सकता है, तो 100% कितने में भर सकता है? 12 में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक का 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है, बी कितने में? 18। तो दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? बिल्कुल आसान हो गया, 12 गुणे में 18 और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। तो 6 तियां 18, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 12 तियां 36 बटे में 5। इसको मिनट में बना लो क्योंकि मिनट में आंसर पूछा था। तो 12 छंग 72, यूनिट डिजिट जैसे ही मिला काम खत्म। ठीक है, अब इसको भी बता दें क्या? एक बार फिर से लिख दें फार्मूला, चलो लिख देते हैं। वैसे रट गया होगा जिसको भी नहीं पता था अभी तक। अगर ये पूछा जाए कि बी ए एक्स दिन में, बी बाई दिन में, और पूछा जाए दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो इस तरीके से आपको लिख देना। अगला सवाल, राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है। वृत्ताकार पथ की लंबाई इतनी है, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय क्या है? तो यहाँ से एक चीज समझो, वो 8वें मिनट में मिल रहे थे ना, अब उनकी जो चाल थी, स्पीड, राम लिख लो श्याम लिख लो, ये 3 गुनी थी। अगर मान लो हम लिखते तो वो इनका डिफरेंस 3x माइनस का x बराबर क्या हो गया? 8वें मिनट में मिले। समझ गए बात को? तो यहाँ से हम इसको करते हैं तो 18 8 144 हो जाएगा, 180 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ गया, यानी कि इसका 90 हो गया और इसका कितना आ जाएगा? 270। लेकिन हमें इससे पूरी डिस्टेंस कवर करानी थी, तो डिस्टेंस 1440 थी, बटे में 90 कर दो, 16 ने में 144, आंसर आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया गया था, हमसे इसका मान पूछा था। तो अगर हम यहाँ से लिखते तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में क्या हो गया? x हो गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया? x रख दिया इन दोनों का मान, यानी कि ऊपर रखेंगे x प्लस का 7x, नीचे हो गया x प्लस का 11x। तो ये हो गया कितना? 8x, नीचे हो गया क्या? 12x। x से x कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, आंसर। अगला सवाल, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से इतने % कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक है। तो सिंपल सी बात है, हम अगर भूल भी जाते ना कौन किसका कह रहा, तो ऐसे लिख लो 19% कम का मतलब 81। अब इससे हमें इस पर पहुंचना है, तो यहाँ पर 19 बटे में 81 गुणे में कर दो 100। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। 1900 में 81 से भाग करना। तो ऑप्शन देखा मैंने, सबसे पहले 2 दिया था सब में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 10 से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पर बचा 8, 8 से 6 गया 2, उतारा लिया 0। ऑप्शन देखा, सबसे बड़ा 8 दिया था, तो 80 में अगर 8 का गुणा कर लेते तो 8 2 64 बहुत ज्यादा हो जाता, ये कैंसिल कर दो। फिर उससे छोटा 3 लिखा था, ये बन सकता था, यानी कि 81 में 3 का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात इतना है, यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतनी है तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? कह रहा था बॉयज और गर्ल्स प्लस का बॉयज, ये 7 है, ये टोटल 17 है, यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो ये क्या हो गया? 10, ये क्या हो गई? ये गर्ल्स हो गई। तो 7 बराबर आपको दिया गया था 1099, तो अपॉन में 7 कर देते, गुणे में 10 कर देते, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 7 पंजे 35, 7 7 49, यानी कि 1570, आंसर। अगला सवाल, 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज इतना है, तो वार्षिक दर बताइए। सिंपल सा बात है भैया, फार्मूला यूज करना है, और इसमें क्या ही नया यूज करोगे? 21,000 गुणे में टी बटे में 100। अच्छा, आर निकालना था, यहाँ पर ये 0 चला गया, इससे ये 0 चला गया, तो यहाँ पर हो गया 640 बटे में 21 63 हो गया, तो 63 एकम 63, भाग तो जाएगा नहीं, 10 बटे में 63, आंसर। अगला सवाल, ए अकेले किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी मिलकर काम करते हुए 72 दिनों में कर सकते हैं। अकेले अकेले काम करते हुए बी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 120 दिन में कर सकता था और 72 दिन में। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12, 120 से 50, 50 से 2 कम 48, तो 12 चौक 48 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 180, आंसर। अब इसको भी लिख के दिखा देंगे भाई, परेशान क्यों? अगर आपको ये 120 दिया गया था, यहाँ पर a प्लस बी का कितना? 72 दिया गया, हमने एलसीएम ले लिया पूरा 120 गुणे में 72, इनकी इफिशियंसी हो गई 72, इनकी इफिशियंसी होगी 120। जब इनकी 72 हो गई तो इनकी इफिशियंसी 48 नहीं आ जाएगी? 120 से 72 घटा देंगे, आ जाएगा,
इसी का तो भाग करना था, तो ये चीज डायरेक्ट करने लगो, 120 गुणे 72, दोनों का डिफरेंस है, भाग करना है आंसर। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार की पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, जबकि चोर 8 की चाल से दौड़ता है, पुलिसकर्मी इतनी की चाल से दौड़ता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? सिंपल सी बात है भैया, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा, 1.2 का, उसका मान दिया था 360, और हमें किसका निकालना, पुलिस वाले का, यानी कि 9.2 का वैल्यू। तो ये 0 आ गया, 12 36 हो गया। अब ये 0 तो इससे चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 27, आंसर आ गया। अब ये तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर देखो स्पीड में रेशियो क्या है, 9.2 और 8 है, तो डिस्टेंस में भी सेम होगा, 9.2 8 होगा। यहाँ पर डिफरेंस 1.2 क्वेश्चन में दिया 360, हमें पुलिस वाले की निकालनी, यानी कि 9.2 की वैल्यू। तो यहाँ से जैसे ही निकालोगे तो 27 60 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर 26 जुलाई की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, और आपकी शिफ्ट 1 सबसे पहले ही करवा दी गई थी, यानी कि जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शिफ्ट 1 करवा दी थी, क्योंकि बताया गया था सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, और सर्वे के अनुसार, और जब आंसर की आ गई उसके बाद वो एक्चुअल में यही निकला। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।